मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तय घोषणा के मुताबिक कौसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ब्लॉक के पदाधिकारी जावेद शेख और महेश्वर शेख, इनकी तरफ से इनकम सर्टिफिकेट और राशन कार्ड बनाने का कैंप का जो है ये आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, किस तरीके का आयोजन है, ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के आयोजन किए गए, लेकिन बातचीत के दौरान खुद कलवा मुमरा विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान ने बताया कि 100 में से सिर्फ 13% लोगों को जो है इन चीज़ों का फायदा मिला, क्योंकि सबसे बड़ी वजह थी कि इनकम सर्टिफिकेट यानी मराठी में जिसे उत्पन्नाचा दाखला कहते हैं, ये दाखला अक्सर तलाठी और तहसीलदार कार्यालय से अबो 40,000 बनता है। 40,000 से ज़्यादा की रकम डालने की वजह से जो है ये किसी काम का जो है ये लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए जो है वो काम का नहीं रहता है। तो आज उसमें सुधार लाते हुए इसके लिए विशेष प्रयास किए जावेद शेख और महेश्वर शेख ने। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ से उन्होंने पिछले कार्यक्रम में इन बातों को जो है ध्यान में लाया था। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही जो है तहसीलदार से और तलाठी से जो है फ़ोन पर बातचीत की थी। तो ये आयोजन किस तरीके से किया गया है, इसमें क्या बदलाव आया है, जावेद शेख और महेश्वर शेख से बात करेंगे। जावेद, क्या बताओगे, ये जो मसला था एक तय रकम लिखने का जिसकी वजह से लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो ये कैसे नोटिस में आया, लोगों की क्या शिकायतें सामने आई और अब इसमें किस तरीके से बदलाव लाया गया? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि रफ़ीक भाई, हम लोग ने लास्ट टाइम पे एक एजुकेशन फील्ड पे एक प्रोग्राम लिए थे खतीजा हॉल में। वहाँ पे हम लोग ने एज ए चीफ गेस्ट हमारे जो गृह निर्माण मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, उनको वहाँ पे बुलाए थे, जहाँ पे लोगों की शिकायत ये हुई थी हिसाब से कि हमको ये उत्पन्न दाखला बनाने में तकलीफ़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके उसमें कुछ अमाउंट ज़्यादा डाल देते हैं तो वो हमारे काम का नहीं होता है। तो उसी वक्त साहब ने जो है तहसीलदार से बात किए थे और उनको कहा था कि बोले ये ऐसे लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है इसका आप जो है रास्ता निकालो, और हमको आदेश दिया था बाकायदा कि इसका कैंप लगाओ ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तो उसी आदेश के अनुसार हम लोग ने जो है शमीम खान साहब, हमारे जो कलवा मुमरा के विधानसभा के अध्यक्ष है, सैयद अली भाई साहब है, शानू पठान साहब है, रुता भाभी है, इनके सहायता से जो है हम लोग ने ये कैंप अरेंज किया है, मैंने और मशर भाई हम लोग ने। तो इसका रखने की वजह खास यही थी कि जो आम लोगों को जो है इसका फ़ायदा पहुँचे। जो लोगों को तकलीफ़ होती है तलाठी ऑफिस जाके अपना दाखला बनाने में, जो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है उनके अमाउंट डालने में, तो वो चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये कैंप रखा गया है ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। मेशर भाई, पहले 10 डॉक्यूमेंट लगते थे इनकम सर्टिफिकेट के लिए, अब उसमें कुछ आप लोगों ने मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी से बात करके काफ़ी कुछ प्रयास किए। अब किस तरीके से कितने डॉक्यूमेंट पे जो है ये सर्टिफिकेट बन जाएगा? सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, रुता मैडम और हमारे भाई अशरफ शानू पठान साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने, इनके सहयोग से हम लोगों ने ये कैंप का आयोजन किया और ये कैंप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अभी तक के काफ़ी अच्छा चल रहा है और माशाल्लाह 450 से फॉर्म अभी तक वो हो गए हैं। और जब हमें बीच में भी यहाँ पे पता चला, जब फॉर्म भरते वक्त कुछ फॉर्म्स वगैरह कई लोगों के फॉर्म जो सही नहीं आ रहे थे, किसी के मतलब कहीं ना तो कहीं प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसी के नाम में, किसी में ये, तो बात पता चली करके कि जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन में 10 डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे, लेकिन ऐसा पता चला कि उसमें कुछ जगह पे जैसे पनवेल हो गया, औरंगाबाद हो गया और हमारे भिवंडी, कल्याण भिवंडी में, उसमें कुछ 3 फॉर्म्स में वो 3 डॉक्यूमेंट्स में वो पूरा हो जाता है। तो उसी तरीके से भी हमने इन लोगों को कहा, तहसीलदार से हमारी बात हुई, शमीम खान साहब ने बात किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अवार्ड साहब से भी फ़ोन पे इनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई, चर्चा हुई इस बात पे। तो उन्होंने भी कहा कि ये 3 डॉक्यूमेंटेशन पे इस पे आप अपना पूरा काम करके लें और ये आज कोशिश करें कि इसको जो सर्टिफिकेट्स, जो इनकम सर्टिफिकेट्स, वो आज का आज यहाँ से दें। ये 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से? इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड्स वगैरह भी इसमें थोड़ा सा कुछ मान्यता रखती है और बैंक स्टेटमेंट वगैरह, बैंक स्टेटमेंट। शमीम भाई, इनकम सर्टिफिकेट और राशन कार्ड बहुत ही 2 ज़रूरी दस्तावेज होते हैं। हर व्यक्ति को, हर परिवार को जो है कई तरह की सरकारी योजनाओं में अपने बच्चों के एजुकेशन के मामलों में इनकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। आज एक कैंप लगाया गया है। इससे पहले भी आपकी अगुवाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे कई बार कैंप लग चुके हैं। आज के कैंप का कैसा रिस्पांस है, किस तरीके से लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, क्या जानकारी देंगे?
मैं रफ़ीक कामदार साहब बताना चाहूँगा आपको कि कुछ दिनों के पहले एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जो हमारे कौसा ब्लॉक के प्रेसिडेंट जावेद शेख, मेडिकल मैनेजर शेख और इशरत शेख ने एजुकेशन को लेकर के खतीजा हॉल में ये प्रोग्राम को आयोजित किया था। उसमें मिनिस्टर साहब भी आए थे। वहाँ पे शिकायतें आई थी कि सर हमको राशन कार्ड टाइम से बन के नहीं मिलता, सर हमको इनकम सर्टिफिकेट टाइम से बन करके नहीं मिलता। जिन चीज़ों को उनकी जो बातें तहसीलदार साहब से हुई थी, वो तहसीलदार साहब की बातों को, जो तलाटी से बातें हुई थी, वो चीज़ों को मीडिया के माध्यम से शेख साहब आप लोगों ने वायरल किया था। तो उन चीज़ों को देखते हुए, लोगों की शिकायतों को देखते हुए मिनिस्टर साहब का ये आदेश हुआ था कि हम लोग राष्ट्रवादी विधानसभा कार्यालय ऑफिस पे पार्टी की तरफ से हम लोग एक प्रोग्राम को यहाँ आयोजित करें। आज सुबह 10:30 बजे से तहसीलदार साहब की तरफ से शेख साहब मौजूद हैं, बाहर तलाटी की पूरी टीम मौजूद है। ये पूरा हमारा सिस्टम बैठा हुआ है, यहाँ से लेके बाहर तक तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आज यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का और राशन कार्ड का दोनों काम चल रहा है। दोनों काम, ओ पूजा मैडम, दोनों काम यहाँ पे आज चल रहा है पार्टी ऑफिस के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ रफ़ीक कामदार साहब कि राशन कार्ड के बिना इंसान अधूरा है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो इंसान को सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोग मांगते हैं राशन कार्ड, लोग मांगते हैं आधार कार्ड। तो राशन कार्ड के काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग तादाद में हैं। और इनकम सर्टिफिकेट, आज इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, चाहे वो बच्चों को एजुकेशन को लेकर के हो रफ़ीक कामदार साहब, चाहे हेल्थ को लेकर के हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में चाहे आज बहुत सारी बहनें हमारी विधवा हो गई हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, आज ये बेरोज़गारी है, इन चीज़ों को देखते हुए आज यहाँ पे ये कैंप चल रहा है। मैं शेख साहब यहाँ मौजूद हैं। कुछ वक्त के पहले इकबाल भाई अंसारी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के इनकलाब के जो रिपोर्टर हैं, उनके सामने हमने मिनिस्टर साहब को कॉल किया। मिनिस्टर साहब ने तहसीलदार साहब से बात की, मिनिस्टर साहब ने शेख साहब को बात किया, मिनिस्टर साहब तलाटी साहब को बोला। और मेरा एक ये विनंती था कि 30 से 35 हज़ार तक का आप बना करके इनकम सर्टिफिकेट दीजिए। क्या होता है, आपने कहा कि कुछ दिनों के पहले भी हम लोगों ने किया, हम लोगों ने बहुत बार किया है कैंप रफ़ीक कामदार साहब, लेकिन सही बताऊं अगर आपको मैं, तो लोगों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो कल तक नहीं मिला था। लेकिन आज के इस कैंप में हमारी पूरी राष्ट्रवादी की टीम, हम लोग यहाँ पे खुद टाइट हैं और शेख साहब के साथ और तलाटी साहब के साथ हमारी पूरी टीम फॉलोअप कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री जी के, सब लोग अपने अपने काम पे ड्यूटी पे अंजाम दे रहे हैं और 30 से 35 हज़ार का दाखिला बन करके मिले, ये विनंती के साथ हम शेख साहब से बात किए। शेख साहब ने भी कहा कि भाई, जैसे कि मैं बताऊं अगर आपसे कामदार साहब, तो औरंगाबाद में, मैं बताऊं अगर आपसे पनवेल में, इस तरीके से न्यू वाशी के अंदर, भिवंडी में, अगर 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर, एक आधार कार्ड और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एक, हाँ सेल्फ डिक्लेरेशन एक, और एक दूसरा अपना एक आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या अपना टैक्स पावती, अगर 3 डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आपका बन जाता है दाखिला प्रमाण पत्र। लेकिन यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। तो मैंने उनसे वही कहा कि भाई अगर 3 डॉक्यूमेंट पे महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद भी है, महाराष्ट्र में पनवेल भी है और महाराष्ट्र के अंदर वाशी भी न्यू मुंबई आता है, वो कोई यूपी बिहार में या कोई मध्य प्रदेश में नहीं आता है। अगर वहाँ के लिए ये चीज़ है तो फिर यहाँ के लिए भी चीज़ होना चाहिए। तो सर ने कहा कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और मंत्री जी ने भी कहा है कि 30 से 35 हज़ार का दाखिला बने लोगों का, जिससे लोगों को आगे जाके सहूलियत पैदा हो। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि खुद शेख साहब यहाँ मौजूद हैं। सर क्या पोस्ट है आपकी तहसीलदार ऑफिस में? सर असिस्टेंट है रेवेन्यू के, तो काफ़ी मदद कर रहे हैं, तलाटी भी पूरी टीम से मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कामदार साहब कि जब तक जिसका अब तक 252 लोगों का फॉर्म भरा जा चुका है, लोग कतार में खड़े हैं, तकरीबन 1000 लोगों का ये प्रोग्राम है, समथिंग 1000 लोगों से कम फॉर्म लोग नहीं भरेंगे यहाँ पे। तो उन लोगों को जिनका डॉक्यूमेंट क्लियर है, जिनको सर्टिफिकेट मिलना है, आज उनको सर्टिफिकेट दे करके ही मैं शेख साहब से रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर रात का 12 बज जाए चलेगा, लेकिन आप हमारे साथ ये बैठेंगे, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, राष्ट्रवादी का पूरा परिवार साथ में खाना खाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट दे करके ही आज शटर बंद करूँगा।
और मैं एक बात का ऐलान करना चाहता हूं कि हमारे इस विधानसभा ऑफिस पे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का काम 25 तारीख से मैं इशरत शेख को ये जिम्मेदारी देता हूं कि ये आप 25 तारीख से यहाँ पे बैठें आपकी पूरी टीम के साथ, और जो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरना है उसको भरने का काम पूरा चालू किया जाए। और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए आपका जो भी सपोर्टिंग लेटर चाहिए आप उन्हें ज़रूर दें पेरेंट को, क्योंकि पेरेंट की शिकायत आ रही है कि आप उनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनमें उनका काम कंप्लीट तरीके से स्कॉलरशिप का नहीं हो पाता है। हम लोगों ने 10,760 लोगों का फॉर्म भरा था कुछ दिनों के पहले, जिसमें 13% ही उसका रिजल्ट आया है कामदार साहब, क्योंकि स्कूल का सपोर्ट नहीं रहा। तो मैं स्कूल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका सपोर्ट करें, जिससे ये आज की बेरोजगारी और लॉकडाउन की पोजीशन में आवाम का जो परेशानी हालत में लोग हैं उनकी मदद हो सके। तो 10 की जगह अब 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा। एक स्टूडेंट हमारे साथ बैठी है, उसके माता पिता जो है यहाँ पर ये इनकम सर्टिफिकेट बनाने आए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा, इनकम सर्टिफिकेट बनाने आए हो आप यहाँ पर? यस। डैडी आए साथ में? नहीं। अब्बू आए हैं? नहीं, मम्मी आई है। अच्छा, क्यों जरूरी है ये सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए? स्कूल पर्पस के लिए। स्कूल पर्पस के लिए जो स्कीम्स होती है, स्कॉलरशिप्स होती है, उसको हासिल किया जा सकता है इस सर्टिफिकेट की बिना पे, इसलिए ये काफी जरूरी है। तो ऐसे कैंप के बारे में, जो कैंप लगाया गया है, लोगों की इससे मदद हो रही है, क्या कहोगी इस पर? बहुत अच्छा हो रहा है। आई मीन इनकम सर्टिफिकेट लोगों की मदद के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात। स्टूडेंट का कहना है कि बहुत अच्छा हो रहा है, इस तरीके के काम होने चाहिए, लोगों के सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। तो ये इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, 2 अहम दस्तावेज हर आदमी, हर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी होता है। फिर उसको बनाने का एक आयोजन किया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौसा ब्लॉक की तरफ से। किस तरीके से यह आयोजन किया गया और कैसे इसमें सुधार लाया गया है, कम कागजात पर अब इनकम सर्टिफिकेट बनाने का ये काम यहाँ पर जो शुरू किया गया है, उसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।